राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपतेः स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परम शीतल माश्रयामि। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र प्रेम समुद्र ज्ञान वैराग्य भक्ति ऐश्वर्य अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी कृपा करके अर्जुन जी को निमित्त बनाकर ऐसा अमृतमय उपदेश कर रहे हैं। यदि हम श्रद्धा विश्वास पूर्वक श्रवण करें, एकाग्र बुद्धि से महत्व भाव रखकर मनन करें और अपनी धारणा बना लें, अपने आचरण में उतारें, तो इसी जन्म में समस्त संचित कर्मों को भस्म करके क्रियमाण को निष्प्रभावित करके प्रारब्ध के भोग को सहने की सामर्थ्य दे करके जीवन मुक्त परमहंसों के महासुख में ये वाणी डुबो दे। आवश्यकता है प्रभु की बात पर महत्व करने का। हमारा महत्व भाव शरीर में बैठ गया है, शरीर की सुख सुविधा में बैठ गया है, संसार को हम सत्य मानने लगे हैं, जीने की प्रबल आशा हो गई है, मरने से भय लगता है, दुख विपत्तियां घेरे हुए हैं। ये अविद्या का खेल हमने स्वयं स्वीकार कर लिया, किसी ने हमें फांसा नहीं है, हम स्वयं फंस गए हैं। बंधेउ कीर मरकट की नाई, हमने स्वयं सुख भोग की लालसा से अपने को फंसा लिया। अब वास्तविक सुख क्या है, चरम सुख क्या है, हमारी आंतरिक मांग क्या है, ये हम नहीं जान पा रहे। बस सामने दृश्य को देखा और टूट पड़े, सुख भोग लेंगे, हम सुखी हो जाएंगे। ये भ्रम है। तुम किसी प्रकृति जनित रचना से कभी सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि तुम परमात्मा अंश हो, तुम अपने अंशी की खोज कर रहे हो। भ्रम से तुम नाना प्रकार के दृश्य पदार्थों में, परिवर्तनशील नाशवान पदार्थों में अपनी मांग पूरी करना चाहते हो, नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि तुम चिदानंद अंश हो, तुम्हें चिदानंद सुख चाहिए। ये प्राकृतिक सुख अनेक जन्मों से भोगते चले आए, अगर कहीं इसमें हमारा विश्राम होता तो आज तक हम सुखी हो जाते। भगवत कृपा से संत समागम प्राप्त होता है, पर कैसी मलिनता बुद्धि की है कि संत समागम में जाकर के हम यही जानना चाहते हैं
कि वो उपाय बताओ जिससे हमें मांगे हुए भोग प्राप्त हों। भोग भोगने वाला शरीर जो निश्चित नष्ट हो जाएगा वो नष्ट ना होने पावे। संसार में माना हुआ सुख हमें भरपूर प्राप्त हो। भ्रम मत रखना। अगर संतों की इसमें आस्था होती तो संत काहे को ही बनते। जिनमें उनकी आस्था नहीं है वो तुम्हें कैसे दे सकते हैं। एक अंधा कुएं में गिरने जा रहा हो तो कोई नेत्र वाला उसको कैसे ढकेल सकता है, कैसे जाने दे सकता है। ऐसे ही हम ज्ञान नेत्रों से अंधे हैं, इसलिए हम इस भवकूप में नाना प्रकार के सुख की लालसा से कूदने जा रहे हैं या कूद चुके हैं। संतों का समागम बचाने के लिए होता है, फंसाने के लिए नहीं होता। लोग पूछते हैं कि संतों का क्या चमत्कार है, दिखाओ अपना चमत्कार। संतों का वास्तविक जो भगवत प्रेमी महात्मा है उनका स्वाभाविक चमत्कार प्रकट होता है। उनके दर्शन से, उनके संभाषण से, उनके सानिध्य से विकारों का नाश और भगवत चरणारविंद की प्रीति, विषयी मन का निर्मल हो जाना, भोगों की तरफ आकर्षित चित्त वृत्ति का भगवदाकार हो जाना, ये संतों का चमत्कार है। तुम्हारा कोई रोग ठीक हो जाए, कोई भोग मिल जाए, कोई परिस्थिति सुधर जाए, इसे संतों का चमत्कार मत समझना। ये प्रारब्ध भोग सुख और दुख, पुण्य और पाप से प्रकट होते हैं, इसमें किसी का प्रभाव काम नहीं करेगा। अगर ऐसा होता तो संतों के शरीर में कभी कष्ट ही ना होता। भ्रम में मत फंसो, भ्रम में मत फंसो कि कोई संत तुम्हारे शरीर को अजर अमर बना देगा, तुम्हें भोगों की बाहुल्यता मिल जाएगी। व्यर्थ में भाग दौड़ बंद करो। हां, वास्तविक तुम यदि महासुख को चाहते हो और मृत्यु के भय से बचना चाहते हो तो एकमात्र रास्ता है प्रभु श्री हरि के चरणों का आश्रय ले लो। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। भगवान का भजन, भगवान की स्मृति निश्चित तुम्हें समस्त दुखों से बचा लेगी। भगवान की शरणागति, समुझ जे आए शरण ते डरत ना काल डर। मृत्यु क्या चीज है, पर प्रभु के नाम जपने में रुचि नहीं, प्रभु की चरण दासता में भावना नहीं, तो तुम सोचते हो कुछ चंद रुपए और कुछ फल पुष्प आदि दे करके हम रोग रहित तो हो जाएं, शोक रहित तो हो जाएं। भूल मत करना। अगर शोक रहित होना है, रोग रहित होना है तो एकमात्र उपाय है कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंद को नमस्कार करो और जिह्वा से पुकारो कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद, राधा राधा राधा। निश्चित जन्म जन्म के अशुभ नष्ट हो जाएंगे, आप स्वयं परम सुखी हो जाएंगे, शरीर राग नष्ट हो जाएगा, ऐसा अद्भुत सुख मिलेगा, कृतकृत्य हो जाओगे। पर अब इस मार्ग में चलने के लिए जब कदम रखोगे तो असत वृत्तियों का त्याग करना होगा। यहीं सब फेल हो जाते हैं। वो ऐसा शॉर्टकट ढूंढते हैं कि कुछ हम कमाए हुए पापाचरण से चंद रुपए आपको दे दें, आप हमें संभाल लेना। भूल मत करना, कभी ऐसा नहीं हो सकता। नाली के पानी से हाथ धोने से कभी हाथ पवित्र और निर्मल नहीं होते। ऐसे मलिन आचरण करके कमाए हुए धन से कभी तुम्हें पवित्रता प्राप्त नहीं हो सकती। ये सब नाटकबाजी मन की है। वहां चलो तुम्हारा सुधर जाएगा, कुछ नहीं सुधरेगा जब तक तुम सुधारना नहीं चाहोगे। तुम सुधारो अपने आप को। किसी का आशीर्वाद कोई काम नहीं करेगा जब तक तुम अपने आचरण नहीं सुधारोगे। तुम खाओ मांस, पियो मदिरा, करो व्यभिचार, नाना प्रकार की हिंसात्मक वृत्ति, तुम्हें भगवान भी नहीं माफ करेंगे, चाहे जहां भाग के चले जाओ। अधर्मा आचरण करने वाले को भगवान कहते हैं मैं साक्षात काल रूप से दंड देता हूं। शरणागत होकर
नियम के अनुसार चलोगे तो भगवान तुम्हें दुलार करेंगे मां की तरह। ये सिद्धांत है। नाटकबाजी में फंसो तो फंसो, सिद्धांत से चलोगे तो कभी धोखा नहीं खाओगे, आनंद में मगन रहोगे। पर सिद्धांत में चलने के लिए असत त्याग करना होता है, इसीलिए सब फेल हो जाते हैं। कोई बिरला गुरु कृपा पात्र ही कदम आगे बढ़ाता है। ये भीड़ भागम दौड़ केवल वासनाओं की पूर्ति के लिए तो भ्रम में मत रहना। किसी का आशीर्वाद, किसी की कृपा तुम्हें वासनाओं से नहीं बचा सकती। एकमात्र उपासना ही वासना से बचा सकती है। और उपासना तुम करने के लिए जब तैयार होगे तो ये गंदी बातें, गंदे आचरण ये आपको त्यागना होगा। बस यही तुम्हारी गाड़ी फेल हो जाती है। ये हम नहीं त्याग सकते तो फिर तुम्हें कोई बचा भी नहीं सकता। लिख लो, अपने दिमाग में लिख लो, अगर बचना है तो एकमात्र मामे ए प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंते। जितना भी समझाओ ये पागलपन छोड़ते ही नहीं। बस कोई जंतुर ऐसा हो, कोई भस्म ऐसी हो, बस हम नाटक में रिझना चाहते हैं। अरे प्यारे, यदि वो तुम्हें सुखी कर सकता है तो वो खुद क्यों सुखी नहीं हो जाता? तुम नहीं सोच पा रहे हो? पागल हो तुम। यदि वो तुम्हें रोग रहित कर सकता है तो खुद क्यों नहीं रोग रहित हो जाता? यदि वो तुम्हारे को चमत्कार दिखा सकता है तो अपने को चमत्कार दिखाकर प्रभु का साक्षात्कार क्यों नहीं कर लेता? पागल बन रहे हो। सिद्धांत को समझो। तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम। जब लग भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। जब तक शोकों का खजाना एक कामनाएं, इन कामनाओं को प्रभु के चरणों में समर्पित करके भजन नहीं करोगे, स्वप्न में भी सुख नहीं मिलेगा। जागृत की बात जाने दो। जो चाहत है नित्य सुख, अरु मन को विश्राम। यही सब चाहते हैं। दुख का मुंह न देखना पड़े, मन हमारा प्रसन्न रहे, शांत रहे, कोई कामना हमें जलाए ना। हां, है मार्ग। हित ध्रुव हित सो भजत रहो, पल पल श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम। अब ये करना नहीं तुम्हें, भजन करना नहीं, पवित्रता से रहना नहीं, आचरण सुधारने नहीं, मनमानी आचरण करना है तो भगवान तुम्हारे हृदय में भी बैठे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे। देख लो ना, सबके हृदय अछत विकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। सबके हृदय में अखंड आनंद परमात्मा विराजमान है, लेकिन सब दुखी हैं, सब क्लेशित हैं, अशांत हैं। क्यों? तहां बेदस कारण राखा, भजन प्रभाव संत श्रुति भाखा। भजन नहीं कर रहे हो इसलिए। भजन किए बिना कुछ नहीं हो सकता। मान लो हमारी बात, कहीं भागने की जरूरत नहीं। राधा 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 सब ठीक कर देंगी लाडली जो, बड़ी करुणामयी है। यदि आप भजन नहीं करोगे तो वारी मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल। बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत अपेल। इसे कोई काट नहीं सकता, अपेल सिद्धांत है। विनिश्चितम बदामि तेन अन्यथा वचांस में, हरिम भजन्ति ये नरा भवसागर तरन्ति ते। पानी को मथ करके बड़ा चमत्कार कर लो, घी निकाल लो, हो सकता है। बालू को पेर करके तेल निकाल सकते हो सकता है। असंभव को तुम ये संभव कर सकते हो, पर भजन के बिना तुम दुख से निवृत्त नहीं हो सकते। गोस्वामी जी का ये अटल विश्वास, महापुरुषों का अटल विश्वास, शास्त्र का अटल आदेश, बिना भजन किए तुम्हारे अशुभ कर्म नष्ट नहीं होंगे, और अशुभ कर्म नष्ट हुए बिना तुम सुखी नहीं हो सकते। सिद्धांत से चलोगे तो सुखी हो जाओगे, नहीं भटकते घूमोगे, पूरा जीवन नास्तिकता और अश्रद्धा में उतर जाएगा। सिद्धांत से चलोगे तो कृतकृत्यता का अनुभव होने लगेगा, और नाच नाच कर कहोगे वाह, संत समागम का क्या फल होता है, ये मैं पा गया। पायो जी पायो मैंने, राम रतन धन पायो। मारा घूम रहा है जीव। कोई औषधि मिल जाए, कोई भस्म मिल जाए, कोई जंतुर बांध दे, कोई आशीर्वाद दे दे। अरे पागल हो,
तुम्हारे कर्म ही तुम्हें दंड देंगे, तुम्हारे कर्म ही तुम्हें सुखी करेंगे। हां, हम कैसे अपने कर्मों को सुधारें, यह है संत समागम। आप अपने द्वारा अपना उद्धार कीजिए, कोई तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकता। उद्धार की युक्तियां, उद्धार का मार्ग, उद्धार के सिद्धांत और सहयोग ये संतों से प्राप्त होता है। आशीर्वाद से उद्धार नहीं होता, आशीर्वाद से सुख दुख की निवृत्ति नहीं होती, वो ज्ञान से होती है। उसके लिए आपको भजन करना पड़ेगा, सत्य आचरण में चलना होगा, दुख को सहना होगा, सुख को दबाना होगा, उसमें अभिमान करके फूलना नहीं होगा। तब आप उस महासुख में पहुंचोगे जिसे चरम अवस्था का सुख कहते हैं। संत समागम दुर्लभ इसी बात के लिए है। इसका मतलब ये नहीं छू छा करके तुम्हारे दुखों का नाश हो जाएगा। भाग लो, पूरे ब्रह्मांड में जाओ, अगर कहीं सुखी हो जाना तो बताना हमें आके। समझना ही नहीं चाहते। भगवान कृपा करके बोल रहे हैं, औरों की तो बात क्या है, अब समझ लो। श्री भगवान कह रहे हैं, इदं तुते गृहतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्। हे अर्जुन, ये मैं तुम्हें बहुत गुह्य बात कह रहा हूं। क्या होता है जब हृदय की बात कुछ कहने को आती है तो बार बार कहा जाता है कि आप अन्यथा मत सोचना, सत्य 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 कह रहा हूं, ये बात तुम केवल समझ लीजिए। मतलब वो विवश होकर अपने हृदय की बात तुम्हें दे रहे हैं, जो छुपाए रखे जीवन भर वो तुम्हें दे रहे हैं, पर अनाधिकारी होने के कारण वो बात पकड़ नहीं पाते। संतों की बात में ही तुम्हारा कल्याण छुपा हुआ है। उनकी बात मान लो, फिर आप देख लो कैसे आपकी अध्यात्म उन्नति होती है। आप जो भी करेंगे वो अहम की धरा से होगा। अहम की धरा लोक लोकांतर तक ले जा सकती है, लेकिन जीवन मुक्त नहीं कर सकती। जीवन मुक्त होने के लिए अहम का विसर्जन चाहिए। वो होता है गुरु कृपा से, संतों के वचनों से। विश्वास कीजिए, बिना संत वचन गुरु वचन पर चले कोई जीवन मुक्त नहीं हो सकता। अगर जीवन मुक्त नहीं हुआ तो सब किया कराया माटी हो गया। चाहे ब्रह्म लोक जाओ, चाहे स्वर्ग लोक जाओ, आना तो यही पड़ेगा लौट के। तो फिर क्या हुआ, एक विशाल स्वप्न सुखद समझ लो, जगे तो फिर वही मृत्युलोके विशंति। भगवान कह रहे मैं बहुत गुह्य बात बता रहा हूं, अत्यंत गोपनीय बात, गोपनीय जो अभी तक छुपाए रखा है हृदय में। ये जो ज्ञान सहित विज्ञानानंद घन का मैं तुम्हें वर्णन करूंगा, ये अनुसूयवे, दोष दृष्टि से जो रहित है वही समझ पाएगा। दोष दृष्टि से रहित, जब भगवान अवतार लेते हैं तो मनुष्य जैसी लीला करते हैं। यही सुख देने के लिए तो वो अवतरित हुए, अपनी महिमा से घटे हैं, उतरे हैं। अवतार का मतलब होता है अपनी महिमा से उतरना। भगवान की जो अनंत महिमा है उससे उतरते हैं, हम उनको देख पाएं, उनसे बात कर सके, उनके साथ खेल सके। वो ऐसे उतरकर हमारे समान लीला करते हैं। उनकी लीला को देख करके अगर किसी को दोष दृष्टि होती है तो बोले इस गुह्यतमम के सुनने का अधिकारी नहीं। जब हम भगवान को भगवान न मानकर व्यक्ति मानते हैं तो हमारी दृष्टि वैसे ही दूषित हो जाती है। वैसे केवल भगवान की ही लीला हो रही है, पर हमारी दृष्टि दूषित होने के कारण हमें व्यक्ति दिखाई देता है, स्त्री पुरुष दिखाई देते हैं, गुणात्मा महात्मा दोषात्मा ऐसा सब भेद नजर आता है। पर यहां जो भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे पर दोष दृष्टि ना रखता हो, अरे बड़े बड़े परमहंसों का जहां प्रवेश नहीं वो भगवान का रास है। जहां ज्ञान समुद्र भगवान शिव भी प्रवेश पाने के लिए ललचाए और भगवान श्री कृष्ण की मंद मुस्कान से गोपी स्वरूप होकर प्रवेश पाए। बोलो ज्ञान समुद्र भगवान शिव जिस रास रस के लिए ललचाए
वो रास रस प्राकृतिक स्त्री पुरुष का मिलन हो सकता है क्या? पर अनाधिकारी के तो क्या उपहास, ऐसा क्या? तो इसलिए भगवान यह कह रहे हैं कि जो अनुसूयवे प्रवक्ष्याम अनुसूयवे, जो मेरे से दोष दृष्टि नहीं रखता। अब आप केवल मेरे ही आज्ञा का पालन करेंगे, मैं जैसा कहूंगा उससे एक कदम पीछे नहीं हटेंगे। हो भाग्य, कितनी कृपा कि मुझे समस्त प्रपंच से समेटकर एक मार्ग में लगा रहे। जहां श्रद्धा है तो वहां शब्द दूसरा भाव निकाल देगा, और जहां दोष दृष्टि वहां भाव दूसरा निकाल देगा। इसलिए श्री भगवान कह रहे, मैं अत्यंत गोपनीय बात तुमसे कह रहा हूं हे अर्जुन। अपने प्रियजनों से, प्रिय शिष्यों से बात कही जाती है। तब तक गीता जी का श्री भगवान ने उपदेश अर्जुन जी को नहीं दिया जब तक मित्र भाव रहा, नहीं दिया। सारथी पद पे बैठे हैं, आज्ञा की दोनों के बीच में रथ, इधर सेना कौरवों की पांडवों के बीच में, भगवान बीच में खड़ा कर। जब देखा मोह ग्रसित हुए, निवारण में असमर्थ पाया, तो भगवान की शरण में होकर के कार्पण्य दोषो भरत स्वभावा प्रछामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। हे प्रभु, अब मेरे में सामर्थ्य नहीं रहेगी कि मैं निर्णय कर सकूं कि मेरे लिए श्रेय क्या है, परम कल्याण क्या है, ये आप जानते हैं। प्रभु कुछ नहीं बोले, तो बोले शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्यत्व स्वीकार करता हूं। हे जगत गुरु श्री कृष्ण उतरे साष्टांग दंडवत हुए और कहा, मैं आपका शिष्य हूं, और ऐसा शिष्य हूं जो पूरा समर्पण किए, प्रपन्नम, मन वचन कर्म से आपको समर्पित हूं। तब गीता जी का प्रादुर्भाव भगवान के श्रीमुख से हुआ। जो प्रिय जन होते हैं, समर्पित जन होते हैं, उनको हृदय की बात बताई जाती है, क्योंकि वो उसमें दोष दृष्टि नहीं करेंगे। अगर प्रियता और समर्पण नहीं है, तो देखो ना, कह रहे मेरे को प्रणाम करो, मेरे को ही पूजा दो, मेरी आज्ञा में रहो, मेरे मन वाले बनो। हे अर्जुन, तुम उस परमात्मा को ऐसा समझो कि उस सारे जगत को जैसे बर्फ में जल ही जल है, ऐसे व्याप्त करके विराजमान उस परमात्मा को, उसी के आगे ये बोल रहे हैं। देखो, अब हम गुह्यतम बात कर रहे हैं, उस परमात्मा को नहीं, मुझ श्री कृष्ण को। मेरे में मन लगा, मेरे को प्रणाम कर, मेरे को नमस्कार। ये महापुरुष जन रास्ता देते हैं। अब तुम्हारी कहाँ श्रद्धा टिकती, वो ये देखते हैं तुम्हारे लिए कोई आश्रय है, अभी तुम्हारी खोज अभी पूर्ण हुई कि अभी खोज बकाया है। खोज हो तो खोज लो, नहीं तो वहीं पकड़ के बैठ जाए कि अब बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर। अब बनेगी तो आपसे बनेगी, बिगड़ेगी तो आपसे बिगड़ेगी। अब हमारा कोई आश्रय नहीं। ये अत्यंत गोपनीय बात हरेक के सामने नहीं कही जा सकती, क्योंकि इसमें भगवान अपनी खुद बात, महिमा का वर्णन कर रहे हैं। अब जैसे कोई बहुत हार थक के अब क्या करें, तो अब मान लो बात हमारी आंखों के सामने रहो, जो जूठन मिले खाओ, जैसा कहें वैसे करो। अगर अध्यात्म की भूमिका न जागृत हो जाए तो कहना। गुरुजनों की बात किसी से प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती। आपको गुरुजी ने क्या कहा, क्यों आप कौन हो, हमारे बाबा गुरु हो क्या, क्यों आपको बताएं? हमारी और हमारे गुरुजी की बात हो गई, तुमको क्यों बताएं क्या गुरुजी ने कहा? तुम हमारे निर्णायक हो क्या? चलो दोबारा नहीं मिलेगा। तो बैठाल के वो आज प्रवचन में ये कह रहे थे, समझो। अब वो जो समझाएगा वो तुम समझ जाओगे, जो गुरु समझा रहे थे वो समझ में नहीं आएगा। इसीलिए भगवान करें अत्यंत गोपनीय बात है। जब तक हमारा ये मन समाधान नहीं पाता तब तक भटकना पड़ता है। कहीं एक जगह पकड़ लो, ये जो अनेक जगह भटकना है बंद करो। एक जगह पकड़ लो, एक विश्वास रख लो, एक नाम जो गुरु ने दिया, एक मंत्र दिया है,
अविद्या का नाश हो जाएगा, माया परास्त हो जाएगी, पर समझ नहीं पाते। दुकानें लगी हुई हैं, 4-6 दुकान घूम लेते हैं, चलो घूम लो, पर कहीं एक दुकान तो बांध लो कि हमें सारा माल यहीं से लेना है, तो तुम्हें छूट मिलने लगेगी। एक व्यवहार, हजारों की लाइन लगी, लेकिन आने दो, ये पर्सनल ग्राहक है, आने दो। ऐसे ही मेरे ईश्वर की दुकान में है सबका जीवन खाता। परिचय तो बना लो भगवान से, निहाल हो जाओगे। भटकना, हम जब ये बातें सुनते हैं ना तब लगता है कितनी हंसी की बात। जितनी देर तुम अमुक जगह जाकर के झाड़ फूक करवा कर पवित्र, उतनी देर राधा राधा जपो, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि कोई भी जो हमें क्लेश देने के लिए आया है, कर्म है हमारा। चाहे भूत हो, प्रेत हो, चांडाल हो, रोग हो, दुख हो, विपत्ति हो, ये सब हमारा कर्म है। और उस अशुभ कर्म का नाश करने के लिए भगवान नाम जय घोष कर रहा है। प्यारे मान लो बात, शुरू कर दो हरिशरणम, शुरू कर दो राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, गोविंद गोविंद गोविंद। आप नहीं, आप दूसरों को निष्पाप करने वाले बन जाएंगे। आपका स्पर्श, आपका संभाषण, आपका दर्शन जगत मंगल करने वाला, पर सत्य मार्ग में चलना नहीं चाहते। ये भटकना बंद करो। एकमात्र भगवान ही तुम्हें बचा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं बचा सकता। जितनी तुम्हें दी जाएंगी छूछा सब प्रकृति की, माया की है, इनमें कोई सामर्थ्य नहीं, कोई सामर्थ्य। ब्रह्म में मत फंसो। बड़े बड़े लीलाएं होती हैं माया की, बड़ी बड़ी लीलाएं होती हैं। किसी बड़े प्रभावशाली के यहाँ संत कॉलोनी में रहते थे, तो एक उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा प्रभाव है, वो आए हुए हैं, तो अगर आप चाहें तो दर्शन करने चले। पूर्व से स्वभाव कुछ ऐसा भगवान के द्वारा दिया हुआ था कि जब तक हृदय में ना आवे तब तक हम नहीं जाते। हमारे हृदय में प्रेरणा हो फिर रुकेंगे नहीं। तो वहां जो स्वामी जी रहते थे उनका चले जाओ, क्या होता है, संतों का दर्शन। हमारा मन नहीं हो रहा था, पर उनके साथ गए। वहां गए तो पत्रकार उनसे, बड़े ऊंचाई पर आसन पर पत्रकार उनसे पूछ रहे थे कि आपका बड़ा चमत्कार सुना है, आप चमत्कार दिखाइए। तो शुरू किया ऐसे करना, तो 10-20 लोग नाचने लगे, नाचते नाचते गिर गए। और ऐसे बड़ा रज में जैसे किसी को मिर्गी आ जाती है ना, ऐसे कम से कम 20 लोग, उनमें 10 स्त्रियां और कम से कम 10 पुरुष भीड़ में ऐसे, और अलग अलग सब बैठे थे, अलग अलग सब। हम भी खड़े थे वहीं, और भी खड़े थे। अगर उसका केवल प्रभाव ही पड़ता है तो हमारे ऊपर क्यों नहीं पड़ा? जो ले गए थे उनके ऊपर क्यों नहीं पड़ा? पत्रकार के ऊपर क्यों नहीं पड़ा? और क्यों नहीं पड़ा? तो पता अंदर से चला चिंतन से कि वो 20 उनके पर्सनल थे जो 20 जगह बैठे थे। किसी भी, अगर ठंडी हवा चल रही तो सबको लगेगी ना, गर्म हवा चल रही तो सबको लगेगी ना। 10-5 को हवा लगे फिर ना लगे। जब हम चमत्कार दिखाएंगे तो उसमें पात्रता अपात्रता नहीं देखी जाती। चमत्कार का यही मतलब होता है, पात्रता अपात्रता नहीं। अगर गर्म तो सबको गर्मी लगेगी, ठंडी तो सबको ठंडी लगेगी। संतों का चमत्कार केवल एकमात्र भगवान के चरणों में प्रीति होता है, अन्यथा नहीं। ध्यान रखना। फल निकाल, हमने तो ऐसे भी दर्शन किया, ऐसे स्वर्ण के सिक्काएं गिर रहे हैं, थोड़ी देर बाद गायब। भैया जादू तमाशा सब होता है क्या? इससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा? पहले सोचो, तुम भाग भाग के जा रहे हो, इससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा? इससे तुम्हारा किसी एक का दुख निवृत्त हुआ हो। दुख किसे कहते हैं? संसार के राग को। पहले समझो, दुख किसे कहते हैं? संसार शरीर के राग को। ये कहीं चमत्कार से नष्ट हुआ तो हमें बता देना कि ये कभी भी नष्ट हुआ है तो गुरु का आश्रय लेकर भजन करने से हुआ है। ये चमत्कार नहीं है। कोई पुण्य का क्रम ऐसा आया, तुम्हारा दुख नष्ट हुआ, तुम वहां गए थे तो तुम्हारी वाहवाही हो गई। हमारी तो समस्या का समाधान हो। क्या समस्या? अगली जो 100 आ रही है उनका, अगली जो 100 समस्याएं आ रही, समझो, सुलझो। ये पशुओं की तरह भागना बंद करो। जिधर देखा मुंह उठाया भाग पड़े, फिर असंतुष्टता, फिर नास्तिकता, फिर अश्रद्धा।
खुली बात समझ लो, एकमात्र भगवान का आश्रय और भजन, इसमें आंख मूंद के दौड़ोगे तुम्हारा मंगल ही होगा, पक्की बात। छोटी मोटी योग सिद्धियां, छोटे मोटे चमत्कार अगर किसी संत से आपको दिखने को मिल रहा है तो तुम्हारा उसमें क्या होगा? तुम्हारा क्या होगा? हम तुमसे पूछ रहे हैं, क्या होगा उसमें? यहां की जलन मिट जाएगी? ले चलो कहीं, हमें भगवत दर्शन हो, हमारा जन्म जन्म का दुख मिटकर आनंद में मगन हो जाए, तो हाथ जोड़ के फिर यही बात हो कि भैया इसके लिए तुम्हें भजन करना पड़ेगा। किसी का वरद हस्त काम नहीं करेगा इसमें तुम्हें भजन कर, तुम्हें अपने आचरण सुधारने पड़ेंगे, तुम्हें भजन करना पड़ेगा। जहां ये बात आती है तो यहां नहीं, वहां चलते, चमत्कार जहां होता है। अरे भगवान का चमत्कार देखो ना, सूर्य चंद्र चमक रहे, समुद्र देखो कितना जल भरा हो, भूमि में क्या क्या है, कितने रतन है, कितनी खाने, ये चमत्कार नहीं नजर आ रहा है, पर ये सब नाशवान है, एक क्षण में नष्ट हो जाएगा। ऐसा चमत्कार कि हम विषयी पुरुष भगवदानंद में मगन हो जाएं, हम मृत्यु से भयभीत अमरत्व को प्राप्त हो जाए, हम कामनाओं से जलने वाले आप्त काम हो जाएं। ये होगा गुरु कृपा से, ये होगा भजन से। सब हट जाते हैं, जहां भजन शब्द वहां सब हट गए। भगवान के मैं गोपनीय बात बता रहा हूं, हृदय की बात बता रहा हूं। जिसके अंतःकरण में थोड़ी भी दृष्टि होगी दोष की, वो मेरी बात नहीं समझ पाएगा, भगवान कह रहे हैं। प्रायः जब सदगुरुदेव या किसी महापुरुष, तो हमारी दृष्टि पहले होती है मनुष्य है, फिर दृष्टि होती थोड़ा भजन साधन करके साधु है, फिर तीसरी हमारी दृष्टि होती है सिद्ध पुरुष है, फिर आखिरी दृष्टि होती कि तो भगवान है। अब बात यहां बन जाएगी, जब तक हम भगवत बुद्धि नहीं करते किसी संत में या सदगुरुदेव में, तब तक बात बनने वाली नहीं है। प्रायः हमारी दृष्टि मनुष्यकृत ही रहती है, उनका उठना बैठना चलना फिरना देखना सुनना मनुष्यकृत होता है, क्योंकि मनुष्य शरीर में तो हमें लगता है कि हमसे थोड़ा भजन ज्यादा होगा, बस इतनी बात है। जब हमारी भगवत बुद्धि होगी, देखो भगवत बुद्धि हम पाषाण में कर लेते हैं तो भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। वो पाषाण है पर हमारे भगवान हैं तो भगवान मिल जाते हैं ना। तो अगर हम सदगुरु में, संत में, शास्त्र में भगवत बुद्धि करें तो भगवान नहीं मिल जाएंगे। और अगर भगवत बुद्धि नहीं है तो देखो, एक है कि वो काट काट के श्री विग्रहों को फेंक गया, क्या नाम था वो उसका, औरंगजेब, कितने भगवत विग्रहों का खंडन किया, कोई भावना नहीं उसकी, कुछ नहीं उसको समझ में आया। और एक भावना करता है मेरे भगवान, तो वहीं से उसको आनंद की प्राप्ति होने लगती है। अर्थात भगवान सब में है, समान भाव से हैं। आप कहां भगवत भाव करते हो, बस ये खास बात है। अगर दोष दृष्टि है तो भगवान भी कह रहे हैं कि जो हमारे प्रति असूया भाव रखता है वो मेरी बात को नहीं समझ पाएगा। दोष दृष्टि समझाने गए थे दुर्योधन को कि सुनो, तुम हस्तिनापुर के चक्रवर्ती सम्राट ही रहोगे, मेरी बात मान लो, 5 गांव दे दो। मैं जब पांडवों से कहूंगा तो हमारी आज्ञा में रहते हैं, वो 5 गांव में अपने को, तुम हस्तिनापुर के चक्रवर्ती, उनका सूजी अग्रे न केशवा, तुम 5 गांव कह रहे हो, सुई के अग्रभाग भी नहीं देंगे हम। भगवान ने कहा धर्म तो नहीं है जैसा तुम बोल रहे हो। तो बोले ऐसा ना समझो कि मुझे धर्म का ज्ञान नहीं, मैं धर्म को जानता हूं लेकिन रुचि नहीं है, और अधर्म को जानता हूं भरपूर रुचि है। तुम हमें समझाने की कोशिश मत करो, जाओ पांडवों को समझाओ जाके। भगवान समझा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा और कड़ुआ बोल रहा है श्री भगवान के सामने। इसीलिए आप भगवान कह रहे कि मैं हृदय की बात कहना चाहता हूं, पर उसमें दोष दृष्टि रहित पुरुष ही इस बात को धारण कर सकता है। विलक्षण रीति से मैं वर्णन करूंगा, साफ साफ कहूंगा, पर जो मेरी शरण में है, मेरे प्रति भाव करता है, वही मेरी ये बात समझ पाएगा। जो दुराचार परायण है, पापाचरण करते हैं, अगर वो भी मेरी बात पर श्रद्धा कर लेंगे तो पावन हो जाएंगे। किसी भी जाति के हों, किसी भी आश्रम के, किसी भी संप्रदाय के,
किसी भी देश के, किसी भी वेश के, कोई भी हो, जो मेरी शरण में होकर मेरी बात पर विश्वास कर लेंगे वो जीवन मुक्त हो जाएंगे। श्री भगवान कह रहे कोई भी हो। ज्ञानम विज्ञान सहितम, मैं जो ज्ञान और विज्ञान का वर्णन करूंगा दूसरा नहीं कर सकता, क्योंकि सम्यक ज्ञान समुद्र भगवान है। दूसरे को जो अनुभव होता है प्रभु के कराए ही होता है। जो ज्ञान है उसका अनुभव हो जाना विज्ञान कहा जाता है। श्री भगवान कह रहे हैं कि यदि तू मेरे इस ज्ञान विज्ञान को समझ गया तो अशुभ से मुक्त हो जाएगा। यहां अशुभ संबोधन संसार का है, ये बड़ा अशुभ है, बड़ा जलन वाला है। आपका हृदय चूंकि मलिन है, आप नहीं जान पा रहे। आग लगी हुई, आग ज्वलत ज्वालम, ज्वाला लगी हुई है, सब भस्म होता चला जा रहा है, आपको नहीं दिखाई देता। आप लोग क्या ही कह रहे, हमारी प्रतिपल आयु नष्ट हो रही है, प्रतिपल समय खसकता चला जा रहा है और हमें फंसाया जा रहा है। हमारे मन को, हमारी बुद्धि को किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में, किसी स्थान में फंसाकर भगवत विस्मरण कराया जा रहा है। मृत्यु का समय नजदीक आ रहा है, यही चांस मिला था मुझे भगवत प्राप्ति का। एक बार बताया था कि जैसे मानो बहुत बड़ा महल है या शहर है और आसपास उस बड़े शहर के 84 प्रधान दरवाजे, सामने ताला लगा हुआ है, एक दरवाजा उससे निकलने का, और आंखों से अंधा है और वो दीवार को टटोल करके चल रहा है। तो जो दरवाजे बंद हैं उनमें हाथ से समझ गया। अब जो आगे खुला दरवाजा था उसमें निकलने वाला था, खुजली लगी, खुजलाया थोड़ा सर और पैर रुके नहीं, वो आगे बढ़ गए तो वो दरवाजा निकल गया, फिर आगे बढ़ा। बस यही दुर्दशा हमारी हो रही। 84 लाख योनियों में एक योनि है मनुष्य योनि, जो खुला दरवाजा है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा मुक्त होने का, ये केवल मनुष्य शरीर। अब इसमें लग गई खुजली। प्रहलाद जी ने वर्णन किया, जैसे एक पुरुष को कई स्त्री अपनी शैया पर ले जाने के लिए घसीटे तो उसकी कैसी दुर्दशा होती है, ऐसे हे नृसिंह ये पांचों ज्ञानेंद्रिया मन सहित जीव को कैसे विषयों में घसीट रहे, कैसी दुर्दशा उसकी, पर वो समझ नहीं पा रहा। अब ये जन्म मिला था मुक्त होने के लिए, दरवाजा खुला है, निकल जा, वो खुजली में लग गया। बड़े भाग्य से मनुष्य जन्म मिला है तो भोगों को भोग ले। अरे खुजली तो किसी भी जन्म में खुजला लेते, पीछे भी खुजलाते ही रहे हो। अब तो दरवाजा आ गया है, खुजली बंद कर निकल चल। पर यह बात निकलने की किसी के समझ में नहीं आती। जितने प्रश्न आते हैं वो अविद्या को सजाने के लिए आते, मिटाने वाला तो कोई बिरला ही प्रश्न करता होता है। हमारी कैसी समस्याओं का समाधान होकर संसार सज जाए हमारा, कभी नहीं सजेगा। ये अशाश्वतम है, भगवान ने घोषित किया है, परिवर्तनशील नाशवान, कभी यहां पूर्णता हो ही नहीं सकती। पूर्ण परमात्मा का अंश, तेरी पूर्णता केवल श्री भगवान से होगी। ये प्रकृति के परवश हुए प्राणी महाप्रलय की तरफ प्रवाह में चले जा रहे, पर इनको समझ में नहीं आ रहा है। जो मेरी शरण में हो जाएगा, मैं उसे जो वर्णन करता हूं उसे समझ में आ जाएगा। समझो, समझ में किसकी आता है? जब शरण हो जाता है। नहीं ऐसे तो सुना चले गए बढ़िया सत्संग, जब ये बात हो जाती है कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी, तब एक एक बात हमारे हृदय में लगती है जाकर, अरे मुझे सावधान होना है। श्री भगवान कह रहे राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुमव्ययम। ये ज्ञान विज्ञान सहित समग्र रूप से मैं वर्णन करूंगा। ये संपूर्ण विद्याओं का राजा है, इसलिए राज विद्या कहते हैं। और संपूर्ण गोपनीयों से भी गोपनीय बात है, इसलिए राजगुह्यम कहते हैं। और ये अति पवित्र है, अति श्रेष्ठ है। इसका फल वर्तमान में ही प्रत्यक्ष है, भविष्य में होगा ऐसा नहीं, वर्तमान में ही। ये धर्ममय है,
अविनाशी है, करने में बहुत सुगम है, अर्थात ये बात धारण करने में कोई कठिनता नहीं है। ये विज्ञान सहित ज्ञान संपूर्ण विद्याओं का राजा है। अगर इसे ठीक तरह से समझ लोगे तो कुछ समझना बाकी नहीं रहेगा। मेरे समग्र रूप को जानने के बाद फिर कुछ जानना बाकी नहीं रहता। असमूढ़ पुरुष मेरे को क्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम जान जाता है, वो सर्ववित हो जाता है, अर्थात वो सब कुछ जान जाता है। जो भगवान को जान जाता है तो सगुण साकार, सगुण निराकार, निर्गुण निराकार, सबका ज्ञान उसे प्राप्त हो जाता है। क्योंकि भगवान ही सगुण है, भगवान ही निर्गुण है, भगवान ही साकार है, भगवान ही निराकार है। राजगुह्यम, शास्त्रों में जितनी गुप्त बातें उनमें सबसे राजा, सबसे श्रेष्ठ गुह्य बात भगवान बताने जा रहे हैं। क्योंकि संसार में, शास्त्रों में इससे बड़ी गुह्य बात कोई नहीं है। समझना है कि जैसे नाटक में सबके सामने खेलता हुआ कोई अभिनेता अपना असली परिचय छुपा के खेलता है, पहचानने वाले पहचान जाते, ये कौन है, बोले अमुक है। तब अगर पहचान ना हो तो ज्यादा आनंद नहीं आता। पहचान, अच्छा अमुक अमुक, हाँ अच्छा वो अमुक अमुक, ऐसे ही नाटक खेल रहा जगन नाटक वैभवा, तुम्हारी पहचान नहीं इसलिए तुम आनंद नहीं लूट पा रहे हो। बढ़िया खेल हो रहा है, टीवी चलाने की थोड़ी जरूरत है। त्रिगुण माया के द्वारा वही एक ही अच्छा, अन्य नौटंकी नाटक सिनेमा में तो अलग अलग विलियन अलग और हीरो अलग और सब अलग अलग होते, पर हमारे इस जगन नाटक को वैभवा में वही विलियन भी बना हुआ है, वही हीरो बना हुआ है, वही सब। कितना आनंद है। एक अभिनेता एक अभिनय करके तुम्हारे मन को चुरा लेता है, उसमें बहुत नाटक कलाकार होते हैं, और जब एक ही कलाकार बहुत से नाट्य एक साथ करके रिझाए तो तुम्हारा कैसा मन होगा। तो तुम देख ही नहीं पा रहे हो। एक कलाकार, गजब की कला यार। देखो इतने लोग हैं और पूरा सृष्टि है, माथा, नाक, आंख, मुंह बिल्कुल ऐसे ही बना है, ऐसे ही सब अलग अलग पहचाने जा रहे हैं। अमुक 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 अमुक, ये होता कि किसी की नाक यहां है, किसी का ऐसा है, कुछ हो इधर उधर, तो होता हाँ अमुक अमुक पहचान में आ गए। यहां तो बिल्कुल ऐसे ही सेम टू सेम, और पहचान अरबों खरबों अनंतों की बिल्कुल पहचान। थोड़ा बड़ा एक सा मिलता कभी कभी पाया जाएगा, बोले ये एक साथ प्रकट हुए दोनों, तो थोड़ा सा अंतराय मिलेगा। कैसा नाट्य खेल, अच्छा वही एक है, गजब का खेल कर रहा है हमारा कृष्ण। वही एक अनेक रूपों में, ये तो केवल 84 लाख योनियों में एक योनि की बात कर रहे हैं। नाकान नीचे उतर के देखो, और सांप देखो तो कई कोटि के सांप, अजगर, दुमुहा, क्या कौन कौन से, वो घोड़ा वाला कोबरा, क्या कितने है, किंग कोबरा बड़े। अब देखो वही वाला खेल रहा है। पक्षियों में आ जाओ, चींटी, कितनी लाल चींटी, पीली चींटी, ये चींटी, वो चींटी, बस देखो पूरी, और सब अकेले बना हुआ है। भैया इतने बड़े का नाट्य कलाकार प्रभु को तुम देख के राजी नहीं हो रहे, क्योंकि तुम देख ही नहीं रहे हो, तुम उस अभिनेता को पहचान ही नहीं पा रहे हो। जो पहचान लिया वो जीवन मुक्त हो गया, परमानंद हो गया, उसके सिवा कोई नहीं खेल रहा। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। ये अत्यंत गोपनीय बात है कि इस नाटक में केवल मैं ही खेल रहा हूं। देख लो, कह रहे हैं कि भगवान ने हमें क्यों फंसा दिया, तब हंसी आती है कि प्रभु आप ही फंस गए हो, भगवान ने थोड़ी फंसा है, आप ही फंस गए हो। आप छूटो तो देखोगे आपका प्रश्न खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप कोई और नहीं हो।
वही हो वही। तत्त्वम अश, वेद कहता है तत्त्वम अश। भूल गए, छोटी छोटी आसक्ति और ममता में फंस कर तुम अपने को देहधारी मानने लगे, विषयी मानने लगे, अपने को भोगी मानने लगे, पापात्मा मानने लगे। ये आपकी मान्यता है ना। आपने कभी अपने को माना कि मैं भगवत स्वरूप हूं? कहां माना? वही मनाने के लिए तो भगवान ने आपको अवसर दिया। बिल्कुल बिल्कुल वही वही बैठा है। तो बोले हम, तुम हो ही का, तुम हो कौन? ये पंचभूत हैं, अंदर मन है, बुद्धि, चित्त है, अहंकार है, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां हैं, त्रिगुण माया का स्वभाव है। तुम कौन हो? कौन हो तुम? अगर उत्तर मांगा जाए, बोले हमको भगवान ने फंसा दिया। ठीक है, तुम कौन हो? कहां से फंसे हो? अभी ऑपरेशन हो जाएगा। आप अपने को नहीं जानते तो तुम भगवान के ऊपर दोषारोपण क्यों कर रहे हो? तुम कौन हो जान पाए? जब जान लोगे तो प्रश्न खत्म हो जाएगा। तुम खुद फंस गए, इसको मैं मान लिया, इसी में फंस गए। नहीं, देखो तुम, जैसे हमारा हाथ है तो हमारा हाथ है, मैं हाथ तो नहीं हूं ना। मैं हाथ ऐसा कभी बोला? हमारा हाथ, हमारा माथा, पूरे ढांचे को हमारा शरीर, फिर अंदर घुसो, हमारा मन आज नहीं लग रहा, हमारी बुद्धि। ये तो नहीं कहा मैं मन नहीं लग रहा, नहीं, ऐसा नहीं बोलता, कोई भी नहीं बोलता। हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त आज अशांत है, ऐसा हमारा। और अंदर घुसो, ये हमारा स्वभाव नहीं है कि हम तुम्हारी बात बर्दाश्त कर लें। ये हमारा स्वभाव नहीं कि हम गुस्सा करें। स्वभाव भी तो तुम नहीं हो ना, तुम ही बोल रहे हो ना हमारा स्वभाव। अब मैं परिचय लिया कभी तुमने? ऐसा शीशा ही नहीं पैदा हुआ कि उस मैं को दिखा सके तुम्हें। वो गुरु के पास है ज्ञान दर्पण। जब उसमें देखा तब पता चला कि जो था है रहेगा, वही तो है। जो माना हुआ भ्रमात्मक था, खत्म हुआ तो बचा क्या? ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति। तब निकलने लगा हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, खत्म। तो बोले ये तो ज्ञान का मार्ग, तो भक्ति के मार्ग में भी यही है। तू ही तू, तू ही तू, तो सब जगह तू। तो यहां कौन? नाहिन रहो ही माठौर नंद नंदन। अच्छा, अब तुम कहां हो? बोले मैं तो हूं ही नहीं। तो बचा कौन? नंद नंदन। आ गए ना। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी शुद्ध ना रही, एक रहे हो नंदलाल। भैया तुम्हारी सत्ता ही नहीं है, काहे को ब्रह्म में फंसे दोष लगा रहे हो कि भगवान ने बांध दिया। एक शेर का बच्चा भेड़ों के बीच में आ गया, तो चरते चरते वो भेड़ों के साथ चला गया। वो गड़रिया जैसे भेड़ के साटे मारता, ऐसे उसको साटे मारता, दुब्बू बन के रहता। एक दिन किसी शेर ने देखा, जब भेड़ें आगे निकल गई तो उसको बुलाया। बोले जानता है तू गड़रिया के साटे क्यों खा रहा है? बोले क्यों? तू अपने को भूल गया इसलिए। नहीं नहीं, मैं इन्हीं के बीच में रहता हूं, यही हूं। नहीं, तेरी और मेरी एक जाति है। कैसे? सरोवर के किनारे गया, देख मेरी आकृति तेरी आकृति मिलती। हाँ। बोले अब मैं बोल रहा हूं वैसे ही तो बोलना। जो दहाड़ लगाई, उसने भी दहाड़ लगाई। बोले अब जा गड़रिया के पास। जो जाके दहाड़ लगाई तो न भेड़ न गड़रिया सब भागे। बस ये उदाहरण जानते हो? वही संत सदगुरु परमहंस जब देखता है कि माया काम क्रोध लोभ मोह के सांटे मार मार करके विषयी पुरुषों की तरह हो, तो ए तेरी मेरी एक जात, एक बार तो दहाड़ के देख और देख तू है कौन, तू समझ कौन है। और यही ज्ञान दर्पण में दिखाया कि तेरा मेरा एक स्वरूप। अब लगा दहाड़ तो कहीं माया राधा, कहीं माया नहीं, कहीं काम क्रोध नहीं। हम फंस गए हैं किसमें? अपने में। अपने को भूल करके ये माना हुआ अपनापन, इसमें पक्की बात समझो, ये जब तक समझ में नहीं आएगी भटकना नहीं मिटेगा। ये बहुत फंसाव है, कहां कहां फंसे रहते हैं। ज्ञान में भी फंसे रहते हैं। ज्ञान तभी सार्थक जब बोध हो जाए।
बोध नहीं हुआ तो जानकारी किस काम की? हलवा की बनाने की पूरी प्रक्रिया गया, कभी जीवन में एक बार खाया नहीं बना के, फायदा क्या हुआ? दूसरे को सिखा रहे हो प्रक्रिया, कभी बना करके भोग लगा के पाया हो तो। ऐसे ही सम्यक ज्ञान का स्वरूप यही है कि तुम्हें भगवत साक्षात्कार हो जाए, तुम्हें अपने स्वरूप का साक्षात्कार हो जाए। श्री भगवान कह रहे हैं पवित्र मिदम, यदि ये जान गए तो इससे बड़ा पवित्र कोई कार्य नहीं है। देखो, गंगा यमुना तीर्थाटन जो हम करते हैं तो आप ध्यान दीजिए, शरीर को लेके करते हैं। भगवान कह रहे हैं पवित्र मिदम, इससे बड़ा पवित्र कोई नहीं। पवित्र मिदम, इससे बड़ा पवित्र कोई नहीं। ये लौकिक बुद्धि का त्याग करके सुनिए। आप जिस किसी तीर्थ स्थान में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो शरीर भाव में होते हैं। आप देखना, जब शरीर भाव में होते हैं तो कुछ वहां भी शुभ होता है और अशुभ भी होता है। मन वचन कर्म से कुछ शुभ होगा, कुछ अशुभ होगा, पूरी पवित्रता नहीं हुई। पर यह बात समझ जाएंगे तो जो अशुभ है शरीर संसार, इससे ही राग हट जाए। इससे बड़ा कोई स्नान नहीं। कहते हैं कि प्रेम गंगा में स्नान करने के बाद फिर कहीं स्नान करना बाकी नहीं रह जाता। कहते हैं 2.5 आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। अगर 2.5 अक्षर प्रेम को पढ़ लिया तो इससे बड़ा फिर कोई शास्त्र नहीं है। भगवान कह रहे हैं इस विद्या को ये जान गए तो और किसी विद्या की आवश्यकता नहीं, तुम परम पवित्र हो गए। पापी से पापी, दुराचारी से भी दुराचारी बहुत जल्दी महात्मा बन जाएगा और शाश्वत शांति को प्राप्त हो जाएगा। ना ही ज्ञान सदसम पवित्रम ही विद्यते, जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक पवित्रता टिकती नहीं है। एक महात्मा जी थे, जब तक सत्संग नहीं मिलता तब तक शुद्ध प्रकाश नहीं होता ज्ञान का। जो जहां होता है वहीं मान्यता मान के बैठ जाता है। तो उन्होंने गंगा स्नान का फल पढ़ा था। सैकड़ों यज्ञों का फल होता है गंगा स्नान में, क्योंकि भगवान का चरणोदक है, मूर्तिमान पवित्रता है, ब्रह्म द्रव है, ब्रह्म कमंडल में विराजमान ब्रह्मद्रव भगवत चरणामृत, बड़ी महिमा है। स्नान की तो बात जाने दो। गंगा गंगा यो ब्रूयात योजना नाम सतैरपि, अगर 400 कोस दूर से भी कोई गंगा गंगा गंगा, तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि गंगा जी है ही ऐसे। अब उन्होंने गंगा स्नान नियम से रोज शुरू किया और एक व्यभिचारिणी स्त्री के प्रभाव में प्रभावित होकर व्यभिचार दोष से युक्त हो गए। तो कुछ पवित्र जनों ने उनसे कहा कि आपको ये शोभा नहीं देता जो आप आचरण करते हैं। उनका क्या होता है, अगर व्यभिचार से पाप होता है तो 10-5 यज्ञ का फल चला जाएगा। रोज गंगा स्नान करते हैं 100 यज्ञ का फल मिलता है, 10 यज्ञ का फल चला जाएगा व्यभिचार से। जो यहां लिखा है ना ही ज्ञान सदृशम पवित्र में विद्यते, उसका भाव गंगा जी, गंगा शब्द ही पवित्रता झलकाता है। गंगा पवित्र, ऐसा मानो उच्चारण करते ही हम पवित्र हो रहे हैं। बड़ी महिमा है, प्रत्यक्ष अनुभव की है। गंगा जी केवल जल नहीं है, मूर्तिमान सच्चिदानंद बपू है, ऐसा नहीं। अब लोगों का मुंह बंद हो जाता, वो शास्त्र प्रमाणित बात बोल देते कि इतना फल मिलता है, उससे इतना कट जाएगा, हमारा क्या घाटा, तुम अपना काम करो। गंगा जी ने सोचा है तो महिमा को दूषित कर रहा है, तो एक बालिका रूप में एक श्वेत वस्त्र लेकर गंगा जल में डुबोती और फिर वहीं बालू में रगड़ती ऐसे ऐसे, फिर गंगा में डुबोती, फिर बालू। महात्मा गए, बोले जा जा लाली, धुल गया तू जा। किस दूर ऐसे ही, बहुत दूर थो, तेरी बात समझ में नहीं आई, हम स्नान करना चाहे, जा तू यहां से। तो उनका ये धूर्तता तो आप में है, तेरे को बात समझ में नहीं आई जो मैं कर रही हूं। उस समय कपड़ा गंदा ही था,
तेरी ये स्थिति है, तू जो बखान करता घूम रहा है कि 100 यज्ञों का फल होता है, 10-5 यज्ञों का फल चला जाएगा, कुछ नहीं, क्योंकि तू शास्त्र विरुद्ध आचरण कर रहा है। अरे देहाभिमानी, गंगा को देह में डुबोता है लेकिन फिर जाकर के मलिन आचरण करता है, ये तेरी साधुता है? तुरंत चरणों में गिरे, अंतर्ध्यान हो गई। उसी दिन से कान पकड़ा और अपने नियम से चले, संयम से चले। तो चाहे जो तीर्थ अवगाहन कर लो, चाहे जितना आप दान पुण्य कर लो, यदि तुम्हें विवेक नहीं हुआ, भक्ति नहीं हुई, ज्ञान नहीं हुआ, तो अपवित्रता बनी रहती है। क्योंकि समझता मैं बहुत दान पुण्य करता हूं, तो थोड़ा बड़ा गंदा काम करूंगा तो कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर बम्बूल बोओगे एक पेड़ और 100 पेड़ आम के बोओगे, तो बम्बूल अपने कांटे फैलाएगा, 100 पेड़ों में फल मिलेगा। ऐसा नहीं कि तुम आम बो दोगे तो बम्बूल नष्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं। आप अगर अशुभ कर्म कर रहे हैं तो उनको भोगना पड़ेगा, शुभ कर्म कर रहे हैं तो उनको भोगना पड़ेगा। और भगवान की शरण में होकर भजन कर रहे हैं तो दोनों को नहीं। अब ये त्रिगुणातीत भजन है, ये शुभ अशुभ से ऊपर है। इसलिए वास्तविक पवित्रता का स्वरूप है ये ज्ञान हो जाना। क्या? इंद्रियजन्य भोगों को जो भोगा जाता है नारकी गति है। अलम विषय वार्तया नरक कोटि बीभत्सया, महाप्रभु कह रहे हैं, पर फंसे वही हैं। सत्संग सुनने के बाद, साधन करने के बाद जब एकांत बैठोगे तो बुद्धि तुम्हें दिखाएगी कि भोगों में सुख है। बस उसी समय उसको वापस करके गुरुजनों के वचनों में लगाना है। सुख तो प्रियालाल की रूप माधुरी में है, प्रियालाल के नाम गुण में है। तो यहां श्री भगवान कह रहे हैं, जो मेरे नाम का निरंतर जप करता है, मेरे रूप का ध्यान करता है, मेरी लीलाओं का गायन और श्रवण करता है, मेरे धाम और का वास और आश्रय लेता है, मेरा स्मरण करता है, मेरा कीर्तन करता है, मेरे नाम का जप अनुष्ठान करता है, उससे पवित्र त्रिभुवन में कोई नहीं है। कहीं भागने की जरूरत नहीं। कबीरदास जी ने यही नाम की जय घोष करके कहा था, यदि काशी में मरने से सबको मोक्ष मिलता है तो मैं नहीं मरूंगा काशी में, मगहर की पार्टी में मरूंगा। राम राम जीवन भर जपा है तो मैं अन्य किसी प्रभाव से मुक्त होना नहीं चाहता, मैं उसी नाम से मुक्त होऊंगा। सबसे बड़ा पवित्र और मोक्ष धाम, प्रेम धाम भगवान का नाम है। आप जहां कहीं भी हो, मान लीजिए इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं, आप करके देख लीजिए। जीवन में कई बार ऐसी समस्याओं को देखा है कि यदि नाम ना बचावे तो गया, शरीर गया, भाव गया, उपासना गई। माया के ऐसे थोड़ी खेल हैं, एक क्षण में एक दांव फेंकेगी, धोबिया पछाड़ छाचित गिरोगे। पुरानी खिलाड़ी है, कोई नई नहीं है, भगवान की शक्ति से संपन्न है वो। एकमात्र भगवान के नाम ने जीवन में बचाया है। जहां नाम पुकारा चमत्कार प्रकट हो गया भगवान का, समस्या ध्वंस हो गई। बड़ी बड़ी समस्याओं को देखा है। नाम जैसा कोई पवित्र नहीं। नाम जापक जहां बैठ जाता है वहां की रज परम पावन हो जाती है। मान लो भैया, इसमें कोई पैसा नहीं लगता, इसमें कोई धोखा नहीं। एक बार बोला कृष्ण, एक बार बोला राधा, ये भगवान के पास जमा हो गया। इसका हिसाब अमोघ होगा, ये कभी नष्ट नहीं होगा। जैसे कहा ना, तुम ये पाप कर दिए, तुम्हारा सारा भजन नष्ट हो गया। वो डरने के लिए कहा जाता है कि तुम डरो। सारा भजन नष्ट हो जाने का मतलब अब तुम्हारी भजन में रुचि नहीं रहेगी, पर अभी तक जो भजन किया है वो जमा हो गया। भजन अविनाशी है, भजन कभी नष्ट नहीं होता, ध्यान रखना। एक बार राधा का ये कभी नष्ट नहीं होगा। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मन नहीं लगता और हम भजन करते हैं तो क्या उसका फल मिलेगा? पक्का मिलेगा। मन न लगाओ, आग को छू लो तो जल जाओगे ना। बिना मन, बेमन के तुम जहर पियो तो मर जाओगे ना। तो बिना मन के भी तुम राधा राधा बोलोगे तो श्री जी की प्राप्ति हो जाएगी। विश्वास करो, ये मार्ग भक्ति और विश्वास का है। बिना मन लगाए यदि तुम राधा राधा बोलोगे तो कहीं तो विश्वास करना पड़ेगा।
डॉक्टर की बात पे विश्वास कर लेते हो तो संतों की बात पे विश्वास कर लो। हमारा हृदय कहता है, छाती कहती है कि यदि तुम राधा राधा बोलोगे तो श्री जी के चरणों तक तुम पहुंच जाओगे, तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। कितना जपोगे ये हम नहीं बोलते, ये तो जितनी श्वासें हमें सब समर्पित करना है, पर तुम जितना भी जप पा रहे हो वो पूरा का पूरा ऐसे बैंक में जमा हो रहा है जहां काल का प्रवेश नहीं, कालातीत बैंक। वो तुम्हें ऐसे उठाएगी कि चमकोगे, त्रिभुवन तुम्हें नमस्कार करेगा। पर विश्वास करके दीर्घ काल तक, ये महीना 2 महीना 4 महीना ऐसे चिल्लाने लगते हो, 4 महीना हो गए कुछ हुआ नहीं, तो तुम्हें पता है असंख्यों जन्म तुम्हारे हो गए, करोड़ 2 करोड़ अरब नहीं, और उनमें सब अशुभ शुभ यही कर्म होते रहे। आज नाम शुरू किया है, वो सब भस्म होगा उसके प्रभाव। नाम तो जमा हो रहा है, उसका प्रभाव आपके शुभ अशुभ को भस्म कर रहा है। इसलिए भगवान कहते हैं जो मेरा नाम कीर्तन करता है, नाम जप करता है, रूप का ध्यान करता है, बड़ी सुविधा कर दी प्रभु ने। देखो प्रभु के रूप का कोई परिचय नहीं जानता है। ये जितने रूप रचे जाते हैं वो भावना के द्वारा रचे जाते हैं, और प्रभु भावातीत हैं। प्रभु हमारी जो बौद्धिक शक्ति बहुत छोटी है उसमें आने वाले नहीं। जैसे सीपी होती है ना, सीप, उसमें भला समुद्र आ सकता है क्या? ऐसे हमारी बुद्धि सीपी है और प्रियालाल का रूप समुद्र है। ध्रुवदास जी कहते हैं कि कोटि कोटि रसना जो रोम रोम प्रति होए, तो प्यारी जू के रूप को न प्रमाण कहो जाते हैं। अति ही अगाध सिंधु पार नहीं पावे को, थोड़ी बुद्धि सीप मांझ कैसे के समाज। ये रूप सिंधु अगाध प्यारी जू का, हमारी बुद्धि कैसी सीप जैसी कैसे आ सकती है? भला प्रियाजू की श्रीअंग की कांति वाली सृष्टि में स्याही ही नहीं बनी है, रंग ही नहीं बना है। अच्छा, प्रियाजू के रूप को जिसने देखा तो कह रहे तेरो रूप कहत नहीं आवे, तो फिर रचना कैसे हो सकती है? तो रूप को जानता कौन है? नाम जानता है। बिना नाम के रूप का परिचय नहीं मिलेगा। ये जो रूप हम भावनात्मक देखते हैं, ये भी सब रूप हम जो कहो सो कहा, जहां प्रभु नहीं तो वहां भी प्रभु है। पर हमें जो वास्तविक रूप लुभायमान करेगा, जिसके देखने के बाद फिर आंखों में दम ही नहीं रह जाती कि कुछ और देख सके, वो रूप नाम प्रकाशित करेगा। इसलिए पहले खूब नाम कीर्तन, नाम का ध्यान, नाम का जप। मान लीजिए जैसे कहते रूप का ध्यान करो, तो पहले तो ध्यान के लिए एकाग्रता चाहिए, ध्यान के लिए पवित्र बुद्धि चाहिए, फिर ध्याता का जो उद्देश्य ध्येय है वो सामने चाहिए। तो बहुत बड़ी स्थिति हो गई ना। अपने आंख मूंदो, देखो, ईमानदारी से देखो, अंधकार छा रहा है, और उसमें कल्पना करो। ये सब करने की जरूरत नहीं, सीधे लिखो राधा, और वहीं मुस्कुराते हुए नीलकमल घुमाते हुए श्री जी दिखाई देंगे एक दिन, देख लेना। पर मानो तो, पर अब मानो नहीं तो फिर परेशान होना पड़ेगा। प्रभु कह रहे नाम और रूप का ध्यान। तो चलो हमें, और तो हमारे बिहारी जी महाराज, राधा वल्लभ जी महाराज, राधा रमण जी महाराज साक्षात प्रिया प्रीतम का रूप है। जो आचार्य प्रदत्त रूप है उसको सामने रख लो, बार बार देखो, तो थोड़े समय बाद वो बसने लगते हैं। जैसे अपने लोग दर्शन करते तो ऐसे थोड़ी दर्शन देख लिया, ऐसे नहीं। पान करो उनकी, नक्शिख लो अंग माधुरी, श्री चरणों से मुकुट तक, मुकुट से सिर, फिर आंख बंद कर लो, वही फिर देख रहे, फिर आंख, फिर देख रहे, फिर बंद कर। अब लगा कि हाँ आंख बंद की, निकल गए, रूप माधुरी को बसा के, या उनकी छवि रख ली। बार बार एकांत में देखना, वो चित्त चोर हैं, चुरा लेंगे तुम्हारे चित्त को। अब एकांत में बैठ के प्रपंच चिंतन करोगे तो प्रपंच चित्त चुरा लेगा, प्रभु का चिंतन करोगे तो प्रभु चित्त चुरा लेंगे। उत्तमम, यही सर्वश्रेष्ठ है। कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी घटना
कोई भी परिस्थिति ध्यान से सुनो, तब तक तुम्हें घसीटती रहेगी जब तक नाम रूप नहीं चल रहा है। नाम आराध्य देव का रूप प्रभु। आचार्य चरण कह रहे हैं, सब शोहित निष्काम मति, श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख न। पकड़ो, बात पकड़ो, आचार्य की बात है। हित सजनी जो कह रहे, राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ, सामने राधा वल्लभ लाल, मुख में राधा वल्लभ। कुछ समय बाद ये जो रूप राधा वल्लभ जी का देख रहे हो, इससे कोटि मनमतहारी युगल सरकार मिले हुए बैठे, युगल रूप दर्शन होने लगेगा। वो प्रियालाल, निहाल हो जाओगे हृदय से। इसलिए तुम्हारे आकर्षण हो रहा है कि तुम हृदयेश्वर प्रभु से अपना परिचय नहीं बनाए, इसलिए प्रकृति आकर्षित। प्रकृति सत्ता शून्य नजर आएगी। कोई ऐसा सुंदर यहाँ नहीं, कोई सुंदरता नहीं। यहाँ सुंदरता है, क्या सुंदरता है? जो भी कुछ आकर्षण है वो कृष्ण का है, तुम समझ नहीं पा रहे हो। कौन सुंदर? आज तक एक रूप भी ऐसा नहीं आया दृष्टि में कि दोबारा सोचना पड़ो क्या कितना सुंदर या सुंदरी है। मन मलिन है, नेत्र मायाकृत आकर्षण में लगे हुए, इसलिए आरोप कर रहे हो कि आप सुंदर हो। हमने दर्शन किए थे, ऐसे बैठे सीढ़ी पे, सामने ही रहते थे, एक एक बाल का बताओ, इधर का उधर, मतलब आरोप है उनको कि मैं सुंदर हूं। अरे आओ, सुंदरता की बाजार लगी है, तुम्हें दिखाएं। दासी की सुंदरता देखकर करोड़ लक्ष्मी मूर्छित हो गई। अभी तो सुंदरता की दास की बात ही नहीं कह रहे। लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण लसल लीला किशोरी सतई। करोड़ लक्ष्मियां आश्चर्यचकित हो जाएं, ऐसी हमारी स्वामी जी की दासियां सुंदर है। फिर मधुरात जो महान सौंदर्य समुद्र लाल जो लुभायमान उन प्यारी जी के रूप को कौन बताए? मधुराधिपति अखिलम मधुरम, जिनका सब कुछ मधुर है, वो प्रभु श्री स्वामिनी जी के। हाँ, तू मुख चंद्र चकोरे नैना, राधे तू मुख चंद्र चकोरे नैना। अति आरती अनुरागी लंपट, भूल गई गति पलहू लगे ना, लालजू महाराज के लिए। अरबरात मिलवे को निश दिन मिले ही रहत, मनो कबहू मिले ना। ऐसा तो सौंदर्य प्यार किसको देखना चाहते हो? कोई व्यक्ति यदि तुम्हें लुभायमान कर रहा है तो तुम भगवत विमुख हो। इसलिए कोई वस्तु तुम्हें प्रिय लग रही, लुभायमान कर रही, उसका कारण है भजन नहीं है तुम्हारे अंदर। कोई घटना तुम्हें विक्षिप्त कर रही है, इसका मतलब भजन नहीं। कोई परिस्थिति तुम्हें प्रभावित कर रही, इसका मतलब हरि भरोसा नहीं। कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, घटना, परिस्थिति तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। मुस्कुरा के निकलोगे, ये हरि शरणागत का बल होता है। ये हरि शरणागत का बल होता है। महाप्रभु चैतन्य देव जी हा कृष्ण रो रहे थे, विलाप कर रहे थे। कुछ सुंदरियां वहां से निकली जो देह व्यापार करती थी। उन्होंने कहा, देखो नया सन्यासी है, कैसे रो रहा है। कहा, हमारी जैसों का संग नहीं मिला होगा इसलिए रो रहा है। जिसकी दृष्टि जैसी होती वैसी तो देखने को मिलता है। तो उनका नहीं, ये कुछ विलक्षण नजर आते हैं। बोले अभी हम चेक कर लेते हैं। वो अपनी गुमान में नजदीक गए। ए, किसके लिए रोते हो? नेत्र से पलटे, आंसुओं से भरे नेत्र, चरणों की तरफ झुके। मां, हमें पता है कि आप हम पर कृपा करने आए हो, मुझे कृष्ण प्रेम दे दो। और देखते सारी की सारी मलिनता गई, वो खुद रोने लगी। हाय, मैं ऐसे परम पवित्र की प्रति क्या। उनकी दृष्टि में कोई सुंदर, उनकी दृष्टि में कोई आकर्षण, जहां कृष्ण प्रेम का रंग चढ़ता है उसे कोई प्रभावित कर सके? कोई व्यक्ति, वस्तु, घटना, परिस्थिति उसे डिगा सके? नहीं। इसीलिए गुह्यतम बात है, एकमात्र प्रभु का आश्रय लो, हृदय से आश्रय लो, और नाम न छूटने पावे। कोई तुम्हें परास्त नहीं कर सकता।
परास्त होते हुए भी विजय श्री तुम्हें मिलेगी। दोनों बातें समझो, कोई तुम्हें परास्त नहीं कर सकता और परास्त होते हुए भी विजय श्री तुम्ही को मिलेगी। अब इस बात के रहस्य को समझने के लिए भजन करोगे तो समझ में आ जाएगा। प्रत्यक्षावगमम, इसका फल प्रत्यक्ष होता है, भविष्य में नहीं। जो उपासक, ध्यान दीजिए, प्रभु का आश्रय लेकर प्रभु का भजन करता है, जितना दृढ़ आश्रय होगा उतनी विलक्षणता उसको अनुभव में आने लगेगी। यदि आपको नहीं आ रही तो अभी आप भगवद आश्रित नहीं हैं। देख लीजिए, अंदर ढूंढ लीजिए, थोड़ा भी कोई बल होगा तो ये बल प्रकाशित है, और जब ये बल प्रकाशित होगा तो चमत्कार हो जाएगा। क्या होता है कि जैसे आप हमसे 20 साल पहले मिले, 5 मिनट वार्ता की आपने देखा, अब आप जब 20 साल बाद मिलोगे तो आपकी दृष्टि वही रहेगी, 20 साल पहले वही आदमी है। ये यहां 20 मिनट में बदलाव हो जाता है। 20 मिनट पहले वो व्यभिचारी था, 20 मिनट बाद वो हो सकता है ब्रह्मबोध हो चुका हो। कृपा के लिए सेकंड काफी होता है उसका। जैसे अल्लजी कोलजी का चरित्र सुना, उसमें वो सब खाते पीते थे, तो एक घृणित जीवन, लेकिन पूर्व का भजन इतने जोर का था कि केवल इतना ही प्रमादयुक्त जाना था, इसके बाद सीधे। यही तो भगवान की कृपा होती, भजन की कृपा होती। भजन कभी नष्ट नहीं होता। क्या चरित्र था उनका, राजा के साथ रहना, मदिरा पीना, मांस खाना, वो सब। स्थिति कहां है? भगवान की हर समय नजर है उन पर। क्यों? क्योंकि पूर्व में भजन करते रहे, इच्छा जागृत हो गई तो दिखा दिया भगवान ने कि देखो एक चीज समझना, आप धैर्यपूर्वक समझना, भगवान अपने पट्टे को कमजोर नहीं रखते, ध्यान रखना। भगवान का चेला कमजोर नहीं होता। कैसे कमजोर? तुम्हारी इतनी हृदय की महान स्थिति होनी चाहिए, पूरी सृष्टि के हर विकार तुम्हारी दृष्टि से गुजर जाएं और तुम्हारे मन में कोई वासना जागृत न हो, तब तो माना जाएगा कि गुरु के पट्टा हो। फिसड्डी थोड़ी काम होता है कि पशु पक्षियों की क्रीड़ा देखी और तुम मोहित हो गए। अभिमान करोगे तो भले ऐसा कुछ हो जाए, नहीं तो स्वामिनी जी के चरण आश्रित हो। विश्व का कोई भी भोग, सौंदर्य, परिस्थिति, व्यक्ति, घटना तुम्हें प्रभावित कर ले तो तुम दास कैसे हो? तुम कैसे दास हो? नहीं, पक्का ही विश्वास कर लीजिए, जिस समय आप हृदय से हमारे प्रभु के आश्रित हो जाएंगे, एक चमत्कार प्रकट हो जाएगा, एक विलक्षणता आ जाएगी। देख लेना, आश्रय में बहुत बड़ा बल है, पर यह मिलता नहीं है बिना गुरु कृपा के। कहीं ना कहीं परिचय, व्यवहार का आश्रय, धन का आश्रय, जगत का आश्रय, संबंध, ये बड़ा प्रपंच है। गुरु कृपा से एक ही कैंची में पूरे संबंध कट जाते हैं, पर उसका कृपा का आश्रय कोई ले ले तो ना, नहीं तो फिर वही बात आ जाएगी कि दोष दृष्टि की, देखो फंसा लिया ना। अगर गुरु से फंस जाओगे तो माया से छूट जाओगे, गुरु से फंस जाओगे तो इष्ट के अधीन हो जाओगे, और अगर गुरु से स्वतंत्र हो जाओगे तो माया परतंत्र कर देगी। जो जितना, देखो भगवान कह रहे हैं प्रत्यक्षावगमम, प्रगट में इसका फल है, बाद में क्यों? प्रगट में क्या फल? जितना समर्पित हो जाओगे आप में विलक्षणता आने लगेगी। जीते जी परम गति का अनुभव हो जाएगा कि मैं जीवन मुक्त हो गया। ऐसा थोड़ी होता है कि अब पता नहीं हमारी क्या गति होगी, ऐसा नहीं होता। फाइनल हो जाता है हृदय में, हो गया काम। देखो काकभूषण जी गरुड़ जी से कह रहे हैं, अब कृत्य कृत्य भयो, हो गया, हमारा हो गया, सुखी न भयो उभय की नाई। वो हृदय नाचने, हो गया काम, हो गया, कहीं आसक्ति नहीं, कोई चाह नहीं, वो हो जाता है, वो अंदर पता चल जाता है कि हाँ हो गया काम, हो गया। प्रत्यक्ष में मीरा जी कहते, जाने मोरी छाती में किससे बताऊं गिरधर मुझे कितना प्यार करते हैं। वही बोल रही, जो मैं ऐसा जानती प्रीति किए दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती है। कैसे समझ पाओगे महापुरुषों की बात है? कभी भजन नहीं करेंगे इसका, यह ऐसा ही है। मैं इसे कभी नहीं देखूं, कभी नहीं बोलूंगी, कभी। महाप्रीति है, महाप्रीति, उसी समय वो महाप्रीति में बोल रहा है। अब बाहरी लोग की देखो, क्या ना मीरा जी ने कृष्ण भजने में कितना दुख है, जो मैं ऐसा जानती है फंस गई, गिरधर गोपाल ने फांस लिया,
अगर पहले समझ जाती तो सुखी हो जाती। कह रहे ना, जो मैं ऐसा जानती प्रीत की ये दुख होए, डिनोरा पीट के कहती प्रीत ल करियो कोय। ये जानते हो कैसे बोल रहे? महाप्रेम में बोल रहे, महाप्रेम में। ये जो दुख शब्द है ना, ये विरह जनित बात कह रही है। और विरह में जो सुख है ना, वो ब्रह्मा भी तड़पते रहते कि कभी एक दो बूंद भगवत विरह का सुख मिल जाए। विरह का सुख मीरा जी उसको दुख कह के वर्णन कर रही। क्योंकि जैसे कोई दिल को मसला करे अपने प्रीतम की याद में, वो आह भरती, तब कहती मैं जो ऐसा जानती प्रीत की ये दुख होए। ये महासुख है। विरही को जो सुख दुख मिलता है वो ब्रह्मा परमेष्ठी पद में भी अनुभव नहीं करते। और विरही को जब सुख मिलता है तो उसकी तो बात ही अलग बात है। विरही के दुख के समान अनंत ब्रह्मांडों में कोई सुख नहीं है। और फिर विरही को जब संयोग सुख मिलता है उसकी तो बात ही क्या है। जब छिन छिन विहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी, छिन जस कहत अभंग, यह जो कृपा हरिवंश की। तो इसका प्रत्यक्ष में वर्तमान में ही फल है जो भगवान बात कर रहे हैं। देखो, आप नाम कीर्तन में डूब रहे हो, रोम रोम पुलकित हो रहा है, प्रत्यक्ष में फल है। प्रभु के भरोसे हो, किसी का सहारा नहीं, प्रत्यक्ष फल मिल रहा है। आप देखो, क्षण क्षण में व्यवस्था होती, क्षण क्षण में व्यवस्था होती। अगले क्षण में जो होना है तुम्हें पता नहीं है, वो व्यवस्था अगले क्षण की पहले कर चुका है। अब तुम जो ही सोचोगे कि अब क्या होगा, तो हो गया, तो वो तुम सोचे अब हो, व्यवस्था पहले हो गई है। इतने वो कृपालु है। प्रत्यक्ष में लोक परलोक गति मुक्ति जो चाहोगे सब धर्मम, और ये परम धर्ममय है। धर्मम का तभी अनुभव होता है जो धर्म अमृत है। जब त्यज लोक धर्मान, जो लोक धर्मों में फंसे हुए हैं वो इस परम धर्म को नहीं जानते। जो परम धर्म को जानते हो लोक धर्म को भी जानते हैं। जो प्रभु को जानते हो संसार को भी जानते हैं। जो प्रभु को नहीं जानते, ना संसार को जानते हैं, ना अपने को जानते हैं, ना प्रभु को जानते हैं, भूल भलैया में भटक रहे हैं। ये निष्काम भाव पूर्वक जितना भगवत शरणागति हृदय में उतरेगी, उतना ही ये धर्मामृत आपके हृदय में जागृत हो जाएगा। भगवत प्राप्ति के लिए जितने भी साधन कहे गए हैं वो धर्मामृत ही हैं। पर बहुत जन्म वाले भी साधन हैं, और ये सीधा भगवत प्राप्ति का साधन है। गोस्वामी जी ने बहुत अनुभव करके कहा है, बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज। साधना शब्द की बात नहीं कही। भला आज अभी के हम कर लेंगे कि हमारी अनेक जन्मों की सुधर जाएगी, तो कह रहे हैं हो ही राम को। पहली बात, हमारे माई श्यामा जी को, हमारी महारानी बिगड़ी खत्म बन गई। अब समय कैसे व्यतीत करें, जितने दिन जीवित रहें, नाम जप, राधा राधा राधा। ताजी कुसमाज, जो दुष्ट जन है, भगवत विमुख जन है, ऐसे लोगों का संग मत करो। गंदी बात, गंदा भोजन, गंदा आचरण, इनका त्याग करो। गोस्वामी जी बहुत क्रम से वर्णन कर रहे हैं। प्रायः लोग क्या शिक्षा देते, पहले इनका त्याग करो, फिर भजन करो, और फिर भगवान से अपनापन करो। अनेक जन्म, अनेक जन्म। इसी जन्म में अभी काम बनाना है तो हम श्री जी के, तुम्हारा काम हो गया, तो अभी तो जीवित हैं, नाम जप करो, कभी कोई बुरा आचरण मत करना। और ये काम इससे होता है कि हम महारानी जी के हैं, हम तो लाडली जी के हैं भाई, अब हमसे कुछ बने ना बने, हमारी तो श्री जी हैं, हो गया काम। यही होना चाहिए, अंदर बैठा रहना चाहिए, यही ये बल रहना चाहिए। साधन हो रहे उनकी कृपा से, हमें उनको फल की चाह की नहीं। हमारा काम लाडली जी से बनेगा, साधन से नहीं। कल पैर टूट जाए, परिक्रमा बंद, हाथ टूट जाए, माला जब बंद, कैंसर हो जाए, किडनी फेल हो जाए, तो चिंतन खत्म, उसी का चिंतन होगा फिर। अगर महारानी जी का बल है तो हमने साधन बल लिया ही नहीं था कि साधना से भगवत प्राप्ति होगी, हमने तो महारानी जी का बल लिया था। तो सब नष्ट हो जाए तो भी हमें श्री जी मिलेंगी, ये खास बात अंदर की है, श्री जी का भरोसा। ये हम ऐसे नहीं कह रहे कि साधन वादन किया नहीं और ऐसे ही पढ़ पुढ़ के बोल रहे हैं। भगवत कृपा से दोनों पक्षों को देखा है खूब, तब हम ये बात तुम्हें कह रहे हैं। जहां बात कर रहे हैं यहीं बैठ जाओ, आगे निकल चलो, पीछे से दौड़ने की जरूरत नहीं। ट्रेन ही जिस स्टेशन में खड़ी यहीं से बैठो। कहां से ट्रेन चली है, यहां कब पहुंची है, कितना समय लगा है,
तो जाओ फिर पीछे, जहां से ट्रेन बन करके चली वहां से आओ। और बुद्धिमान कौन है? जिस स्टेशन में खड़ी आप जहां हो वहीं से उस पर वो आगे की यात्रा शुरू हो गई। बस यहीं से सवार हो जाओ, हमारी महारानी जू, हमारी लाडली जू। हे लाडली जू, अब आपसे ही हमारी सारी बात बनेगी, हमारे तो आप ही। ये अंदर से सहज भाव में आ जाओ, सहज। बस लाडली जू ऐसा शुद्ध साधन बनेगा जो पूर्ण निर्दोष होगा, वो आम होगा नहीं। क्योंकि आप देख रहे हो कि हमसे नहीं बन रहा है, आपसे सच्ची कह रहे हैं। यहां मशीन अलग फिट हो जाती है, ब्रह्मा ने जो बनाई ना मशीन, वो रिजेक्ट करके निकाल दी जाती है। यहां कृपा से मशीन फिट हो जाती है। सच्ची कह रहे हैं, अपनी पढ़ी लिखी सोची समझी सब कूड़ा करकट कर दिया जाता है, और वो सीधे आता है। प्रियालाल सीधे क्या करना है, कैसे चलना है, वो सीधे हो जाता है। अब बीच में किसी की जरूरत नहीं होती। प्रियालाल स्वयं संभालने लगते हैं, स्वयं बागडोर अपने हाथ में ले लेते हैं। पर जिसका एकमात्र भरोसा लाडली लाल होते हैं। अव्ययम, अब उस उपासक में कभी भी किंचन मात्र भी कोई कमी नहीं रह जाती। देखो, जब तक हम करेंगे तो कमी ही कमी रहेगी। श्री भोलानाथ जी महाराज भोरी सखी कह रहे कि हे प्रियाजू, कभी कभी दुविधा खड़ी हो जाती है हमारे सामने। बहुत ऊंची स्थिति के महापुरुष हैं। दुविधा में कछु लख न परे, सोच सोच चुप रहिए प्यारी, मुख सो कहा उचरे, दुविधा में कछु लख न परे, जब हो अपनी ओर निहारत, आशा कछु न परे, कि कहां मैं कहां अलबेली राधा, काहे को चित्त धरे। प्यारी जू, कभी कभी दुविधा खड़ी हो जाती है, तब चुप हो जाता हूं और सोचने लगता हूं कि क्या मैं मुख से बोलूं हमारे माई श्यामा जी को राज, क्या बोलूं। जब अपनी ओर निहारता हूं तो बोलने की हिम्मत नहीं रहती। कैसे बोलूं, कहां मैं नीच और कहां अलबेली सरकार सी किशोरी जू। मैं ये कैसे कहूं कि मैं लाडली जू का हूं, हमारे माई श्यामा जू को राज किशोरी जू। कभी कभी जब मैं अपनी ओर देखता हूं तो कहने लायक नहीं हूं। देखो, ध्यान से सुनिए, आप सब अपने हृदय में देखो तो यही लगे कहां मैं लाडली जू के लायक हूं। ये महापुरुष जन सबके मन की बात बोलते हैं। कहां मैं कहां अलबेली किशोरी जू, मेरा चित्त धैर्य नहीं धर पाता कि मैं आपका हूं, क्योंकि वास्तविकता मेरे में कुछ ऐसा नहीं जिससे मैं पुकार कर सकूं गर्व से कि मेरी महारानी श्री राधा रानी। लाडली जू, जब अपनी करतूती विचारत, तू हियरा अधिक डरे, हों तो नीच निंद सठ लंपट, सो क्यों भुज पकड़े। जब मैं अपनी तरफ देखता हूं कि कहां मैं नीच निंदनीय, इस शरीर में आसक्ति करने वाला, नीच कर्म करने वाला, सठ लंपट, और कहां प्यारी जू मनोमृणाल भूषण भूषित भुज श्याम, वो भुजा से हमें पकड़ेंगी। मैं कितना नीच, घबरा जाता हूं। पर जब आपकी तरफ सोचता हूं तो हृदय में उमंग आ जाती है। सहज कृपालु बानी जब सोचत, हृदय उमंग भरे, पतित उदाहरण बान प्रिया की, सो कैसे बिसरे। पर जब आपकी तरफ देखते हैं तो हृदय नाच पड़ता है कि श्री जी का स्वभाव है, ने कहूं न रिस कहूं भूली हो न होत सकी, रहत प्रसन्न सदा ये मुख हास्य है। इसलिए प्यारी जू, आपकी तरफ देखता हूं तो हृदय ऐसे ही भरत जी महाराज का था। जब वो चित्रकूट में पधारे, नंगे पैर सुकुमार राजकुमार, बड़े बड़े छाले पड़ गए थे।
वशिष्ठ जी आदि महापुरुषों ने कहा थोड़ी देर पालकी में बैठ जाइए। कहा हाँ, मेरे प्रभु नंगे पैर वनवास और मैं पालकी में बैठ के उनके दर्शन करने जाऊं। उचित तो यह है कि जहां प्रभु के चरण, वहां मैं माथे से चल के जाऊं, सर के बल के, सिर भर जाऊं, उचित अस्मृत। उचित तो यह था कि पैरों से नहीं, मैं खोपड़ी के बल चल के जाऊं, सर के बल चल के जाऊं। और आप कहते हैं पालकी पे बैठ के जाओ, जहां मेरे प्राणाराध्य नंगे पैर विचरण किए वहां मैं पालकी पे बैठ के चलूं। भरत जी जब चल रहे हैं अपनी तरफ सोचते हैं तो कदम लड़खड़ा जाते हैं कि मेरे ही कारण प्रभु को 14 वर्ष का वनवास, क्योंकि भरत को राजगद्दी, राम को 14 वर्ष का वनवास से कैकेयी जी ने मेरे को ही तो लक्ष्य करके कहा, कैसे मैं सन्मुख हूं। पर जब उनके स्वभाव की तरफ, प्रभु की कृपा की तरफ, तो उमंग करके पैर, ऐसे ही जब हम अपनी तरफ देखते हैं तो हम लड़खड़ा जाते हैं कि कैसे गर्व से कहूं कि मेरी लाडली जू, ऐसे नीच कर्म वाला, ऐसा अधम। पर जब आपके स्वभाव की तरफ हमारी दृष्टि जाती है तो हे लाडली जू, आपका स्वभाव यही है, पतित उदाहरण बान प्रिया की। प्रिया का स्वभाव बन गया है, कोई कैसा भी हो बस इनके चरणों का आश्रय ले ले तो अवगुण चित न धरे। कैसा ये नहीं देखती, बस मंगल हो, उसका कल्याण हो। नित नित यही रीति चली आई, अवगुण चित न धरे। आरत टेर सुनत करुणा निधि छिन न विलंब करे। यही विधि सोचत रहत निरंतर, निश्चय कछु न परे। बेगी कृपा किन करत किशोरी, भोरी दीन ररे। हमारी स्वामी जी का ये स्वभाव है कि अपने शरणागत के अवगुणों पर दृष्टि नहीं देती। कोई आर्त भाव से पुकारे करुणा निधान श्री किशोरी जी को, राधा राधा राधा, बस स्वामी जी से अपना बना लेती हैं। यही सोच सोच करके निरंतर मेरा समय कट रहा है। भूरी सखी जी कह रहे हैं अब कृपालु लाडली आपके ही करे होगा, अब जैसा भी हूं आपका हूं, आप स्वीकार कर लो। मैं दीनता पूर्वक ऐसे ही बोलता रहूंगा, ऐसे ही पुकारता रहूंगा। खास बात, हम उनके योग्य नहीं हैं, पर उनके सिवा हमारा कोई है नहीं, इससे काम बन जाएगा। यही भगवद आश्रय अव्ययम, उसमें किंचन मात्र भी कमी नहीं रह जाती। जो भगवान उसको दैवी संपदा से युक्त कर देते हैं, भागवती गुणों से युक्त कर देते हैं। भगवान अपने भक्ति के लिए घोषणा की है, ना में भक्ता प्रणश्य, जो मेरी शरण में हो गया उसका पतन नहीं हो सकता, उसका नाश नहीं होता। कर्तुम सुसुखम, प्रभु को रिझाने के लिए कोई कठिनता की आवश्यकता नहीं, बस प्रभु के होने की आवश्यकता है। भगवान ने तो कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कोई पत्र, कोई पुष्प, कोई फल, कोई जल, केवल भाव से चीजों को अपनी मानकर जब प्रभु को दिया जाता है तो अनंत गुणा उसका फल मिलता है, लेकिन प्रभु की मान के प्रभु को दिया जाता है तो भगवान अपने आप को दे देते हैं। ध्यान दीजिए, यदि तुम कुछ भी संत सेवा, भगवत सेवा में अपनी वस्तु मान करके देते हो तो उसका फल मिलेगा, लेकिन तुदीयम वस्तु और तुभ्यमेव समर्पय, तो उसका फल होगा कि भगवान अपने आप को दे देंगे, निहाल हो जाओगे। मेरी प्राप्ति का सुगम सरल मार्ग मैं ही हूं, मेरे आश्रित हो जाओ, मेरा सुमिरन करो, बस। भगवद आश्रित होना और भगवत भजन करना, यही जीवन की धन्यता है। हर समय भगवत आश्रय का चिंतन करो कि मैं प्रियालाल की शरण में हूं, और गुरु प्रदत्त नाम जप करो, कोई कमी नहीं रह जाएगी। और जो कमी भी रह जाएगी तो तुम्हारे फल में, पेमेंट में कमी नहीं होगी, क्योंकि तुम आश्रित हो। केवल भजन बल ही नहीं है, चरणों का भरोसा है, इसलिए भरोसा प्रभु कभी तोड़ते नहीं है।
और भरोसे वाले को निश्चित भगवत प्राप्ति होती है, निश्चित दुखों से छुटकारा पा जाता है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।